हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं जनसंवाद। दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों के हर वार्ड पर आयोजित किए जा रहे हैं जनसंवाद। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विधायक, निगम पार्षदों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जनसंवाद। जनसंवाद में आम जनता से दिल्ली सरकार के कामों पर की जा रही है चर्चा और पूछे जा रहे हैं सवाल कि आप आम आदमी पार्टी के कामों से खुश हैं या नहीं। जैसा कि चर्चा में है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कभी भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल के अंदर रहते हुए सरकार चलानी चाहिए? मांगे जा रहे हैं जनता के जवाब। इसी कड़ी में 10 जनवरी को विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 108 में ओम विहार फेस 5 40 फुटा रोड पर आयोजित किया गया जनसंवाद, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने लिया भाग। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव, निगम पार्षद राखी यादव, आशीष यादव गुड्डू, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार एसपी सिंह, भाई इकबाल खान, पूर्व निगम पार्षद अशोक सैनी, वार्ड अध्यक्ष राजेश साहनी, संगठन मंत्री महेंद्र सब्बरवाल, निशांत यादव, संगठन मंत्री रंजीत गुप्ता, यूथ विंग प्रदेश उपाध्यक्ष अंजीत शेरावत, अफसर मलिक आदि गणमान्य महानुभाव ने किया मंच साझा। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। आप सब लोग जानते हैं कि मैं चुनावी वक्ता हूं और साथियों, विधायक महेंद्र यादव जी के साथ रहकर और उनके निर्देश के बाद मैंने अपना में थोड़ा बदलाव लाया हूं और वो ये बदलाव है साथियों कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर की भी आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरा नाम इकबाल खान है और आप सबको मैं दिल से इस मंदिर के बनने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं चाहता हूं साथियों कि देश के अंदर राम राज्य आए, पर मैं चाहता हूं कि देश के अंदर राम राज्य ऐसा है जिसमें सब धर्म प्यार से रहे। मैंने देखा अभी यहाँ पर अजान हो रही थी और माइक को रोक दिया गया था। ये का मामला है। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर इस तरह के नेता पैदा हो, महेंद्र यादव जैसे देश की हर सीट पर विधायक बने, एमपी बने, सांसद बने। तमाम लोग महेंद्र यादव से प्रेरित होकर इसी तरीके से सब धर्मों का सम्मान करें। देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया है। जय श्री राम। साथियों, राम नाम है मिठास का, राम नाम है मिठास का, आदर का और सम्मान का। मैं नारे में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं और चाहता हूं मेरे बचपन का राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। आया ना मजा? मेरा नाम इकबाल खान है। देखो ये फिक्र कह रहा जय श्री राम। मैं वही चाहता हूं जिस राम के समय में सब लोगों को सम्मान मिले, बस ऐसा ही महेंद्र यादव जी को आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, केजरीवाल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। सीतापति रामचंद्र की, क्योंकि माहौल ऐसा है। सबसे पहले आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की बधाई।
मकर संक्रांति की बधाई, उसके बाद 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी बधाई। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक जनसंवाद है, उसके कारण हम ये इकट्ठा हुए हैं। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद के सब केजरीवाल हैं, महेंद्र यादव भी केजरीवाल है, और जितने मंच पे लोग मेरे साथी खड़े हैं और सामने मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, सब केजरीवाल है। सब केजरीवाल हो ना? कौन कौन केजरीवाल है हाथ उठाना? सब केजरीवाल है, 100 के 100% लोग केजरीवाल है। आज हमें आप लोगों को इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है कि हम आपसे पूछेंगे कि दिल्ली में 9 साल में आपके क्षेत्र में, आपकी दिल्ली में, आपकी विकासपुरी विधानसभा में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? कौन कौन कहता काम हुआ? 100% लोग कहते हैं काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने काम किया है नहीं किया? किया है ना काम किया है। जैसे हमने हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू किया, दवा फ्री देनी शुरू की, अगर फ्री में इलाज करना शुरू किया तो एक मोदी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अच्छा, अगर जो कोई घर वाला सदस्य है, घर का मेंबर काम करे, अगर उसी को कमरे में बंद कर दिया जाए तो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। उसके बाद आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल बनाने शुरू किए, अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उसके बाद अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा लेने लगे, फ्री में शिक्षा लेने लगे, तो मनीष सिसोदिया को बंद कर दिया। उसके बाद संजय सिंह राज्यसभा में सवाल उठाने लगे, सरकार से सवाल पूछने लगे, तो संजय सिंह को बंद कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को समन भिजवा दिया, 3 बार समन भिजवा दिया कि आपको बंद करना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो मोदी जी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जो बंद करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जो मोदी जी जेल में डालना चाह रहे हैं, वो गलत है या ठीक है? कौन कौन कहता है गलत है? हाथ उठाना। 100 के 100% लोग कहते हैं गलत है। जो काम करे उसको जेल में डाल दो, जो काम ना करे उसको पुरस्कार दे दो, ये तो तरीका गलत है ना। तो हम यही पूछने के लिए आप लोगों से आए थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अगर जेल में जबरदस्ती डाल दिया जाए तो सरकार जेल से चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? सरकार चलानी चाहिए। कौन कौन कहता है सरकार जेल से चलानी चाहिए? सारे आधे लोग तो कहते हैं जाना ही नहीं चाहिए जेल में। पहली बात तो सबकी आत्मा ये कहते हैं कि जेल जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनकी चल रही है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहन जी कह रही है बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, मैं माइक उधर लेके जाना, आप ऊपर हाथ उठाना, माइक सब नहीं उठाना। जो बोलना चाहता है, जो ये कहना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल के आने से, महेंद्र यादव के आने से, राखी आशीष यादव के आने से काम हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो हम आप सबसे पूछेंगे। अच्छा, नुकसान किस किस को हुआ अरविंद केजरीवाल के आने से? ऐसा नहीं है, हाथ उठाने वाले नहीं है। कभी कोई सोच रहा हो कि हर बात पे हाथ उठाएंगे, नुकसान नहीं हुआ। किसी को नुकसान हुआ तो हाथ उठाओ, किसी को नुकसान हुआ तो हाथ उठाओ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक ऐसी सरकार जिसने सबका फायदा किया है, किसी का नुकसान नहीं किया, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो है आप लोगों की सरकार। आप सरकार, आप सब सरकार हैं, आप सब विधायक हैं, सारे के सारे महेंद्र यादव हैं, सारे के सारे अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसी छूट कभी मिली थी क्या? नहीं मिली ना कभी छूट। ऐसा कोई नेता मिला था कि मंच पे आके पूछे, मंच पे आप लोगों से आके पूछे कि बताओ फायदा हुआ या नुकसान? कोई पूछने आता था? कोई पूछने नहीं आता था। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता था, वोट लेता था और उसके बाद चला जाता था। चेंज किया तो किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। चेंज किया तो किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। चेंज किया तो आपके विधायक ने किया, आपके निगम पार्षद ने किया, जो स्कूटी लेके पूछते हैं बता कूड़ा कहाँ पे पड़ा हुआ है।
बदला है ना, ये ओम बिहार वही ओम बिहार है। जब हम आए थे तो पद यात्रा करने के लिए आए, एक बार मेरा वो जो समाधि वाला रोड है उसके नाले के किनारे किनारे में चल रहा था पद यात्रा में, पैर ऐसा फिसला, पूरे के पूरे नाले में चले गए। आज कोई नाला दिखता है खुला? कोई नाला खुला है? नहीं है खुला, सब पे ढक्कन लगा है। तो काम की वोट मांगते हैं, हराम की वोट नहीं मांगते। कमा के खाते हैं, काम की वोट मांगते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो सिखाया है कि गरीबों के लिए काम कीजिए, उनका बहन बेटी का मान सम्मान कीजिए, उसको वहां पे लेके जाएंगे। कौन बताना चाहता है कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ, केजरीवाल के आने से ये नुकसान हुआ और ये फायदा और नुकसान हुआ, तो वो भी बताना। ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट खड़े हैं हम उन्हीं को माइक देंगे, जो हाथ उठाएगा, जो हमें गाली देगा उसको भी माइक देंगे हम। बताइए, खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर उठा के बताइए कि सारे जमाने में। और मोदी ने क्या करा हमारे लिए? सबको भीख की तरह कटोरा दे दिया हाथ में। महंगाई देखो कितनी, सिलेंडर देखो कितना महंगा है। बहुत बढ़िया। गाँव में जाके उसने सिलेंडर चूल्हे दिए, देने से क्या फायदा? बेचारी महिलाओं ने 1 महीना चलाया, दूसरी बार बेचारी महिला भरवाने गई तो पैसे मांगे 1000 रुपए। बेचारी अपनी सिलेंडर फोड़ फाड़ के घर में बैठ गई, चूल्हे जला रही है, क्या फायदा हुआ? ऐसे मोदी से तो अपनी हत्या कर लो ना, तो वो सही है मोदी के नाम पे, समझे? ना तो में रोटी मिलती खाने को ढंग से, ना पैसा मिलता, ना कुछ मिलता। गरीबों की इतनी महिला बहनें जिनको कुछ पैसा नहीं, सहारा नहीं, कुछ नहीं। अरे केजरीवाल ने तो हमें इतना सहारा दिया, बिजली से दिया, पानी से दिया, बसों से दिया। हम बस में फ्री में जाते हैं, हम फ्री में जाते हैं बसों में। हमारे पास एक पैसा है नहीं है तो हम फ्री में तो बैठ जाते हैं, अपना सफर तो करते हैं, कैसे भी कहीं पहुंच तो जाते हैं, वापिस आ तो जाते हैं घर पे। मोदी ने क्या करा? सिलेंडर देने के लिए सब तैयार है ना, और जब बिजली मुफ्त में चला रहे हैं, डबल देने के लिए तैयार है ना। मोदी सरकार आने के बाद सब मुफ्त का सामान बंद हो जाएगा और डबल रेट देने के लिए आप लोग सब तैयार है ना। केजरीवाल की सरकार ने बजट दिया ना तुमने, वो सारे सरकार को देने के लिए केजरीवाल बहुत कुछ कर रहा है, कराए या ना कराए, लेकिन केजरीवाल जो है वो बहुत ही नहीं है। वो मिलते हैं 2500 रुपए, अब मिलते हैं 2500 रुपए, पहले मिलते थे 1500 रुपए। केजरीवाल के आने से 1500 के 2500 रुपए हो गए। धन्यवाद है केजरीवाल। अभी सुनिए, तो बिजली देंगे, बिजली 24 घंटे आती है नहीं आती? आती है ना। हमने कहा था पानी देंगे, पानी आता है नहीं आता? हम गंदा ठीक कर देंगे, कहीं गंदा आता है तो अगर कहीं गंदा आता है तो उसको ठीक कर देंगे, वो ठीक है। बहन जी, जब मैं पूछ रहा था, बहन जी सुन तो सही, जब मैं पूछ रहा था कि नुकसान क्या हुआ, जब बता देती अभी आई है तो गंदा पानी भी ठीक कर देंगे। बुजुर्ग और मंच पे विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे आपके अपने दिल्ली के सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधायक महेंद्र यादव जी का मैं यहाँ पे स्वागत करते हैं। जनता स्वागत करती है दिलों से, तालियों से नहीं। ओम बिहार की जनता इनको दिलों से स्वागत करती है, दिलों में इनके जो कहते हैं फूल बिछे जाते हैं इनके लिए। तो इस तरह का प्यार ओम बिहार, अस्पताल बिहार और वार्ड 108 की जनता विधायक महेंद्र यादव जी से करती है, क्योंकि ये इनके घर का वार्ड है, इनका परिवार का वार्ड है। तो इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता मंच पे उपस्थित हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के स्वागत सबका करते हैं। और बताना चाहूंगा आपको कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक तो जनसंवाद करना है हम लोगों ने आपसे, पूछना है कि आम आदमी पार्टी 2013 में आप लोगों के बीच आई और आज 2023 में आपके साथ है, तो क्या 10 साल में आम आदमी पार्टी ने आपके लिए कुछ किया? तो हाथ खड़े कीजिए। क्या आम आदमी पार्टी ने झूठे हाथ नहीं चाहिए? आज हाथ सब सच्चे होंगे और बात जो होगी सारी सच्ची होगी। जो झूठ कोई बोलेगा नहीं। अगर कोई गलत काम है जो हमने किया, अगर आपके लिए अच्छा किया तो अच्छा बोलेंगे, गलत किया तो गलत बोलेंगे। तो किया कुछ आम आदमी पार्टी ने आपके लिए आज तक? तो ये वो पार्टी है जो हमेशा गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए जिसने हमेशा सोचा। लेकिन
जो दूसरी सरकार है, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, उससे कभी भी किसी भी तरह से चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाई। तो अब उसने हराने का एक नया तरीका ढूंढा है कि एक एक करके इनके बड़े बड़े नेताओं को, इनके विधायकों को, अब सोच रहे हैं पार्षदों को, फिर सोचेंगे इनकी जनता को। क्यों? क्योंकि वोट तो जनता ही देगी ना। तो अब इन्होंने सोच लिया है कि अब हम एक एक करके सबको जेल भेजेंगे। पहले मंत्रियों को भेजेंगे, फिर विधायक को भेजेंगे, फिर अगर फिर भी हारे तो निगम पार्षद को भेजेंगे। अगर ये पहले कभी शासन में होता था अंग्रेजों के, कि जो जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद जी, जितने भी थे हमारे, जिन्होंने भी आवाज उठाई, तो अंग्रेजों ने क्या किया उनके साथ? पता है क्या किया? उनको जेल में भेजा। तो इन्होंने भी वही अब रणनीति अपना ली है, एक एक करके सबको एक तो उन्होंने जो चीजें बेचनी शुरू कर दी हैं, और जो इनके खिलाफ बोलता है उनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी जनता है, इतनी जनता है, और आम आदमी पार्टी की जनता है, तो इनका बस यही एक लक्ष्य है कि सबको जेल भेजो। क्या जेल भेजने से ये जीत पाएंगे? जीत पाएंगे क्या? तो अब ये सोच रहे हैं कि हम अपने जो हमारे पूरे दिल्ली के नेता हैं, केजरीवाल जी को जेल भेज दें। तो क्या ये सही है? बोलो, क्या ये सही है? जिस बेटे ने आपको फ्री बिजली दी, जिस बेटे ने आपको फ्री पानी, जो बेटा आपको तीर्थ यात्रा कराता है, जो बेटा आपके सुख दुख में खड़ा होता है, क्या कभी पहले, आज से पहले दिल्ली में कभी तीर्थ यात्रा हुई? कभी कोई बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे गया? यहाँ से कितने लोग गए हैं तीर्थ यात्रा पे? कभी किसी विधायक ने आके हरिद्वार, कोई हरिद्वार क्या, कोई नाला पार भी आपको बिठा के ले गया? नहीं ले गया। नाले पार की छोड़ो, कोई विधायक आपके साथ में बैठने तक को तैयार नहीं है। विधायक आता था अपने 20-20 बॉडीगार्ड के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आज हमारे विधायक आए हैं एक मोटरसाइकिल पे। क्या इनका परिवार, क्या ये सक्षम नहीं है? क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकते? लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों में चलेंगे तो इनकी जनता हरिद्वार नहीं जा पाएगी। कई लाखों रुपए जो विधायक हरिद्वार के काम में लगाता है, गरीब कन्याओं की शादियों में लगाता है, तो क्या वो बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता? क्या वो महंगी गाड़ी ले सकता? लेकिन ये विधायक वही है जो शुरू से लेके आज तक मोटरसाइकिल पे चलता है, अपनी उसी गाड़ी पे चलता है, पैसा लगाता है लेकिन जनता के लिए लगाता है, अपने लिए नहीं लगाता। तो एक बार हमारे विधायक जी के लिए जोरदार तालियों से दोबारा इनका धन्यवाद देना चाहें, क्योंकि हम जो खड़े हैं वो इन्हीं की बदौलत खड़े हैं। और ये जो हम नेक काम कर रहे हैं, ये जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनमें इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये ना हो तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम करने में सक्षम ना हो, क्योंकि हमारे पीछे हाथ इनका होता है। हम सोचते हैं कैसे करेंगे, इनको फोन मारते हैं, फोन करते हैं, तो ये कहते हैं हमें आश्वासन देते, टेंशन मतलब मैं हूँ, तो हमारे पीछे खड़े रहते हैं, तो हम भी धड़ल्ले से बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की सरकार है, आम आदमी सरकार है, आप लोगों के लिए बनी है, तो जो ये दूसरी पार्टी करना चाह रही है इसको बिल्कुल ना होने दें। धन्यवाद। और कड़ी जुड़ रही है, और ये बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है। बहुत ही बड़ा दिन होता है जिसमें स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। लोग पता नहीं कितनी दूर दूर जाकर दान करते हैं। तो हमारे विधायक जी की बहुत बड़ी सोच है, और साथ में मिलकर ये जो हमने कार्यक्रम चलाया है कि क्यों इतनी दूर जाया जाए, कि हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कहीं जाता है दान पुण्य करने के लिए। हम अपने क्षेत्र में रहकर, अपने लोगों के बीच में रहकर, अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आज ये मंच सजा है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक साजिश रची जा रही है विपक्षी दल के द्वारा, तो उस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और आप सब लोगों को पता है, अभी अंजीर बहुत ही और अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं उसको अब ज्यादा ना खींचूं। और आप सब लोगों का मुझे पता है पूरा साथ और सपोर्ट है आम आदमी पार्टी के साथ। तो एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बनाएंगे? कहने का मतलब है, अगर हमारे नेता दोषी है तो ये बीजेपी के नेता कहाँ चले गए? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा बार बार? ये लोग मतलब डराते हैं कि मेरे पास सीबीआई है, ईडी है, इसका गलत दुरुपयोग करके हर गरीब आदमी को, हर आम आदमी नेताओं को, सबको डराया जा रहा है कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। मोदी जी
क्या केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं? दरअसल केजरीवाल जी ने दिल्ली को इतने शानदार काम किए हैं जिसकी आवाज देश के कोने कोने में गूंज रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को अन्य राज्यों के चुनावों में भी सफलता मिलने लगी है। शानदार स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सभी लोगों को फ्री इलाज, 24 घंटे बिजली। अच्छा ये बताइए किसको किसको लगता है कि 24 घंटा बिजली आती है? आती है? आप लोग हाथ उठाइए अगर 24 घंटा बिजली आती है तो। को हराना मुश्किल है। अब मोदी जी ने षड्यंत्र रचा, उन्होंने एक फर्जी शराब घोटाला बनाया गया और एक एक करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालना चालू कर दिया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को डाला, फिर मनीष सिसोदिया को, फिर संजय सिंह को, अब दिल्ली के लोकप्रिय सीएम केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं। आप लोग को एक बात समझ में आना चाहिए कि ये शराब घोटाला है क्या चीज। सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले की जब सुनवाई हुई तो जज बार बार सीबीआई और ईडी से पूछ रहा था कि जज ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तुम्हारा केस 2 मिनट तक टिक नहीं सकता, तुम्हारे पास रिश्वत दिए जाने के लिए कोई सबूत नहीं है, तुम इसको, तुम्हारा ये जो केस है ये 2 मिनट तक जजों के सामने जज ने बोला कि 2 मिनट तक ही आपका केस रुक नहीं सकता। मोदी जी केजरीवाल जी के काम से मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो आदमी काम करता है सवाल उन्हीं से पूछा जाता है, जो काम नहीं करता, चाहे आपके घर में भी अगर कोई काम करता है तो सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। आज केजरीवाल जी काम कर रहे हैं तो सवाल उनसे ही पूछ रहे हैं ये लोग कि आपने